Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. असम की 126 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। असम में इस बार एक ही चरण में चुनाव होंगे। 9 अप्रैल को सभी 126 सीटों के लिए वोटिंग होगी और इसके नतीजे आएंगे 4 मई को। लेकिन असम में इस बार किसका पलड़ा भारी है और अंक गणित क्या कहता है, इस रिपोर्ट से आप सब कुछ समझें। असम की राजनीति का गणित बड़ा दिलचस्प है। यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि वोट प्रतिशत में मामूली बढ़त सीटों में बड़ी जीत में तब्दील हो गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी महाजोथ के बीच कुल वोट शेयर में केवल 1% का अंतर था, लेकिन सीटों में ये मामूली अंतर 25 सीटों से बड़ी बढ़त में तब्दील हो गया। एनडीए को 75 सीटें मिली और महाजोथ 50 पर सिमट गया। कुछ इसी तरह स्थिति 2021 के चुनाव में भी थी। अब बड़ा सवाल यह है कि 2026 में क्या यही पैटर्न दोहराया जाएगा या इस बार बदले समीकरण तस्वीर बदल देंगे। 2026 से पहले हुए 3 बड़े घटनाक्रम असम की सियासत का गणित बदल सकते हैं। बीपीएफ की एनडीए में वापसी। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ फिर से एनडीए में शामिल हो चुकी है। 2016 में वो बीजेपी की सहयोगी थी, 12 सीटें जीती थी। 2021 में उसने महाजोथ का दामन थाम लिया, लेकिन केवल 4 सीटें ही जीत पाई। अब उसे एनडीए में लौटने से बोडोलैंड क्षेत्र में विपक्ष की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। 2021 में वहां की 16 में से 14 सीटें एनडीए ने जीती थी, जो आदिवासी बाहुल्य थी। अब बीपीएफ की वापसी से एनडीए की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। कांग्रेस एआईयूडीएफ गठबंधन खत्म। 2021 का महाजोथ गठबंधन अब वैसा नहीं रहा। कांग्रेस ने एआईयूडीएफ से गठबंधन तोड़ लिया है। 2021 में एआईयूडीएफ ने लोअर असम के बंगाली मूल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में 15 सीटें जीती थी और करीब 10 लाख वोट हासिल किए थे। अगर इस बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो इन सीटों पर बीजेपी विरोधी वोट बंट सकते हैं और नुकसान विपक्ष को ही होगा। इसी बीच असम जातीय परिषद एजीपी का प्रदर्शन भी तय करेगा कि बहुमत तक कौन पहुंचेगा, क्योंकि 2021 में असम जातीय परिषद यानी एजेपी ने 82 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, करीब 7 लाख वोट जुटाए, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। रायजोर दल ने भी 1.5 लाख वोट हासिल किए। सीट भले ही न जीत पाई हो, लेकिन इन वोटों ने खेल जरूर बिगाड़ दिया। यानी 126 में से 44 सीटें ऐसी थी जहां पर तीसरे उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। इनमें से 10 सीटों पर तो एजीपी के वोट अकेले ही एनडीए की जीत के अंतर से ज्यादा थे। अगर ये वोट विपक्षी उम्मीदवारों को मिल जाते तो 10 सीटों पर नतीजा बदल सकता था। ये सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि अगर एजीपी जैसा तीसरा फोर्स औपचारिक रूप से कांग्रेस के साथ आ जाए और वोट ट्रांसफर हो जाए तो समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन अगर ये मोर्चा नहीं बनता है और एजेपी फिर से अकेले चुनाव लड़ती है तो 2021 की तरह बीजेपी विरोधी वोट बंट जाएंगे, खासकर अपर असम में जहां कांग्रेस कमजोर है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। तो असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और असम की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। असम के एआईयूडीएफ अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सभी दलों से बीजेपी को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। वहीं बीजेपी ने एनडीए की हैट्रिक की बात कही। इस असम से इस इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को आउट करना चाहते हैं। हमारा 1 नंबर का टारगेट है और जितने नॉन बीजेपी पार्टी हैं सबको मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग हाथ से हाथ मिला के बीजेपी को भगाने की कोशिश कीजिए। अगर टुकड़े टुकड़े में रहेंगे तो बीजेपी को नहीं भगा पाएंगे और अगला 5 साल भी असम जहन्नम बन जाएगा। 2-3 सीट में कुछ ये है, हम लोग बताया, हम लोग को सीएम को भी बताया, फिर आज अमित शाह को भी बताया। हाँ, एनडीए इस बार हैट्रिक करेगा। तो रिकॉर्ड हाँ, रिकॉर्ड। 2016 से 2026 तक असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो क्या इस बार असम में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में हैट्रिक लगा पाएगी या फिर विपक्ष में बैठे दल और खासकर कांग्रेस जिस आस में बैठी है, क्या वो सत्ता तक इस बार पहुंच पाएगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नतीजों का इंतजार सबको है। 4 मई को स्पष्ट होगा
कि बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी किला भेद पाएगी, टीएमसी का गढ़ तोड़ पाएगी, और क्या असम में एनडीए की हैट्रिक लगेगी या फिर कांग्रेस पार्टी फिर से अपना पुराना किला वापस कर पाएगी।